हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो कि डेफिनेटली आपके करियर में काम आएगी आपको। ठीक है, ये चीज़ मतलब ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अपने करियर में अप्लाई करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कुछ साल के बाद। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए। ये आपकी पहली जॉब से ही इफेक्टिव होगी ये चीज़ जो मैं वीडियो में बताऊंगा आज। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और यूट्यूब में आपको ये वाली वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। ये वाली चीज़ के बारे में कोई किसी ने आज तक डिस्कस नहीं किया यूट्यूब पे। हो सकता है फ्यूचर में इसके बाद इसकी कोई कॉपी बन जाए, फ्यूचर में लोग घुमा फिरा के ये वाली बात बताएं आपको, लेकिन आज तक इस पे कोई वीडियो नहीं है। तो ये वाली चीज़ पहली बार मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि थ्रू आउट करियर आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा डीप होगा, थोड़ा सा लेयर्ड होगा, तो ध्यान से देखना है। अगर जल्दबाजी में है तो बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस थंबनेल देख के आप लोग सोच रहे हो कि डक टाइपिंग है क्या, तो मोस्ट लोगों को डक टाइपिंग नहीं पता होगी। तो डक टाइपिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करूंगा छोटा सा। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही है, उसमें बहुत सारी डक्स हैं। ठीक है, उन डक्स में से आपको बताना है कि जावा वाली डक्स कौन सी, किस डक ने जावा पे काम किया है। बताओ, सोच के बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गौर से देखो डक्स को, किसने जावा पे काम किया है। मोस्टली क्या सबने सोचा होगा कि जो जावा जावा जिस पे जावा का आइकन बना हुआ है ना, जिस डक पे, उस डक ने जावा पे काम किया है। ठीक है ना, लेकिन ये चीज गलत है। ठीक है, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, ये वाली डक ने काम नहीं किया है। इस डक ने सिर्फ फेक लिख दिया है जावा अपने सीवी में। अब आप बोलोगे यार ये क्या पागलपन है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं डक टाइपिंग के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ डक टाइपिंग होती क्या है। मैं उसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको डक टाइपिंग की। तो देखो, डक टाइपिंग होती है ये, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डक टाइपिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द डक टेस्ट। इफ इट वॉक्स लाइक ए डक एंड इट क्वैक्स लाइक ए डक, ठीक है, देन इट मस्ट बी ए डक। हिंदी में बात करें तो यदि यह बतख की तरह चलता है, यह बतख की तरह टर्राता है, तो यह बतख होना चाहिए। ठीक है, ये सब लोग मान लेते हैं कि बतख है फिर वो। ठीक है, डक की तरह अगर दिख रही है और डक की तरह बोल रही है तो वो डक है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी अगर आप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, उस टेक्नोलॉजी पे आप अगर उसकी तरह आपने लिख दी वो टेक्नोलॉजी में, मतलब आपके सीवी में दिख रही है वो टेक्नोलॉजी, और आप उसकी तरह बोल रहे हो, मतलब आप उसका आंसर कर पा रहे हो उसका, तो आपको वो टेक्नोलॉजी आती है या फिर आपने उस टेक्नोलॉजी पे काम किया है। सिंपल उसका कॉन्सेप्ट ये है कॉर्पोरेट में डक टाइपिंग का। अगर आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे अपने सीवी में लिख दोगे जावा, ठीक है, आपने जावा पे काम किया है और आपके सीवी में जावा दिख रहा है, ठीक है, और आप टर्राओगे भी जावा की तरह मतलब आप जावा के क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो इंटरव्यूअर होगा या कोई भी सामने वाला होगा ना, उसको यही लगेगा कि आप जावा डेवलपर हो। समझे बात को। अब मैं थोड़ा सा डीप में बताता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ध्यान से सुनना बड़ा। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि सर हमने कंपनी ज्वाइन करी है और उस कंपनी में हम लोग रिएक्ट के बेस पे हायर हुए थे, लेकिन हमें काम तो उस पर HTML CSS का मिल रहा है, तो क्या मैं चेंज कर लूँ कंपनी? मैं रिएक्ट कैसे सीखूंगा आगे मैं करियर में, मेरी तो रिएक्ट में कैसे कर पाऊंगा, अगली कंपनी मुझे रिएक्ट के बेस पे जॉब नहीं देगी। या फिर दूसरे केस में, सर मैं रिएक्ट के बेस पे नोड के बेस पे हायर हुआ था, ये मेरे को रिएक्ट का काम दे रहे हैं सर, तो मैं आगे जाके नोड कैसे करूंगा, मेरे करियर से तो नोड हट जाएगी मेरे सीवी से। ठीक है, इस तरह की चीजें आती है। या फिर एक और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होता है कि सर मैं जिस प्रोजेक्ट में हूं अभी, वो प्रोजेक्ट में तो रिएक्ट यूज नहीं हो रही है, उसमें तो कुछ और यूज हो रहा है, लेकिन मैं आगे आने वाले टाइम में कैसे बताऊंगा कि मैं रिएक्ट पे काम कर रहा था, नेक्स्ट जॉब में कैसे बताऊंगा, या फिर मेरी तो रिएक्ट रह जाएगी। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे प्रोजेक्ट में बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट है और उसमें कुछ ज्यादा लर्निंग नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा कि मैं रिएक्ट पे काम कर रहा था या मैं किसी और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, आगे आने वाले इंटरव्यू में या फ्यूचर में मेरे लिए ये प्रोजेक्ट जो है वर्थलेस है, तो मैं क्या करूं इसके लिए। ठीक है, तो इन सब का सोल्यूशन है डक टाइपिंग। डक टाइपिंग का मतलब है कि आप फ्यूचर में कभी भी इंटरव्यू दोगे या किसी भी करियर प्रोग्रेशन में जाओगे ना, आप जो शो करोगे, आप जो बताओगे ना, वो ही चीज मान ली जाएगी इफ यू हैव नॉलेज। ठीक है, अगर आप आज HTML CSS में काम कर रहे हो और नेक्स्ट कंपनी में आप जाओगे जब भी, और आप अगर बोल दोगे मैं रिएक्ट पे काम कर रहा था, तो सब लोग मान लेंगे रिएक्ट पे, अगर आप रिएक्ट के आंसर कर पा रहे हो तो क्वेश्चंस को। यही डक टाइपिंग होती है। देखो ये ना, अगर आपको अभी जॉब नहीं लगी है ना, तो जॉब लगने के बाद ये आपका बहुत ही सीरियस क्वेश्चन होने वाला है, और जिनकी जॉब लग चुकी है उनको पता है कितना सीरियस टॉपिक है। ठीक है, वो हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरे को एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे जाना था और पर्टिकुलर पे मुझे काम नहीं मिला, मुझे दूसरी टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे जाना इस पे है। तो देखो कभी भी ना, आपके जो ऑफर लेटर होता है उसमें मोस्टली में आपकी टेक्नोलॉजी नहीं लिखी होती, आपका डेजिग्नेशन हमेशा या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंटर्न, सॉफ्टवेयर ट्रेनी, कुछ इस तरह का लिखा होता है, उसमें कभी भी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं होता वो।
ठीक है। इवन जब आप नई कंपनी में जाओगे तो जो वो वेरिफिकेशन होता है ना, उस टाइम पे वो पूछते नहीं है कि आप लोग आप किस टेक स्टैक में काम करते थे, ये कभी वेरीफाई नहीं करते पिछली कंपनी से। जो नई कंपनी है वो हमेशा आपकी सैलरी वेरीफाई करते हैं, आपका ज्वाइनिंग डेट वेरीफाई करते हैं, आपकी रिलीविंग डेट वेरीफाई करते हैं, और आपका बिहेवियर कैसा था ओवरऑल, आपका कोई आप कुछ कांड तो करके नहीं आए हो, वो सब चीज कंफर्म करी जाती है। कभी भी ये नहीं पूछते कि आप रिएक्ट में काम कर रहे थे, आपने कितने लाइन का कोड लिखा, किस किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। नई कंपनी कभी भी वेरीफाई नहीं करती है, क्योंकि बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन एनी टेक्नोलॉजी ना, यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसमें टेक्नोलॉजी कभी मेंशन नहीं होती। तो जब आप नई कंपनी में जाते हो या फिर नया कुछ इंटरव्यू देने जाते हो, आप उसमें कुछ भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये सेम चीज ना सॉफ्टवेयर सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, वो बहुत ज्यादा यूज करती है। वो कैसे करती है, जैसे उनके पास एक क्लाइंट आया, उस क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट है कि यार हमें ना इन टेक्नोलॉजी के बंदे चाहिए, ठीक है, तो बोलेंगे हाँ हमारे पास है, और वो आएंगे हम डेवलपर्स के पास जो उनके बेंच स्ट्रेंथ है, बेंच पे उनको बोलेंगे भाई तुम एक काम करो, 1 वीक बाद तुम्हारा इंटरव्यू करवाएंगे क्लाइंट के साथ, तुम ये चीज लर्न कर लो और हम लोग तुम्हारे सीवी में ऐड कर रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी वो टेक स्टैक उनके सीवी में ऐड कर देते हैं और बोल देते हैं कि इसने 3 साल से काम कर रहा है, ये 5 साल से काम कर रहा है। ऐसा बहुत होता है। तो वो सीवी जब जाएंगे क्लाइंट के पास तो क्लाइंट को लगेगा अरे भाई यही तो हमें चाहिए था, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट सीवी है, ये इसी डेवलपर को हम लोग हायर कर लेंगे। और मीनवाइल जब इंटरव्यू 1 वीक के बाद होगा, 1 वीक का टाइम उन डेवलपर को मिल जाता है, वो 1 वीक में उसको रेडी कर लेते हैं उन चीजों को, और उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और उन नई टेक्नोलॉजी पे वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह आप करियर में प्रोग्रेशन करते हो, आप कभी भी एक चीज से चिपक के नहीं बैठते करियर में, आपको डिफरेंट कुछ चीजें मिलती जाती हैं और आप इसी तरह नई चीजें ऐड करते जाते हो। इसी तरह सीवी में जो जब आप कोई भी जॉब अप्लाई करते हो तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको स्किल सेट ऐड करना चाहिए। ठीक है, जब मान लो एक चीज किसी को कुछ भी रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसके मोस्टली मैच कर दो स्किल सेट, तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो सारा मैच कर दो, प्लस में आप वो अपनी उसकी नॉलेज ले लो, तो आप सीवी में जब नेक्स्ट कंपनी में जब आप इंटरव्यू होगा आपका, तो आप वो क्लियर कर लोगे। किसको पता है कि आप पीछे किस कंपनी में, मतलब किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, आप जो बताओगे वही तो होगा ना, और आप जो शो करोगे उनको, जो नॉलेज शो करोगे उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो ये ही है डक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि मैं एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता था और उस पर काम नहीं मिला है, उस पर आप इजीली कभी भी स्विच कर सकते हो, बस उसकी नॉलेज लेना और उसको ऐड कर देना अपने सीवी में कि मैं इसी पे काम कर रहा था। कोई वेरीफाई नहीं कर पाएगा उसको कि आप उस पर काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो जो करंट जॉब है उसमें आपको जो भी काम मिल रहा है आप करो, आपको फ्यूचर में जिसमें जाना है उसका कोई कोर्स कर लो, उसकी लर्निंग कर लो, उस पर प्रोजेक्ट बना लो एक डमी अपना, उस पर आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा और आप इजीली नेक्स्ट उसमें बोल देना कि मैं इसी पे काम कर रहा था। अब जो जैसे कोई अगर रिएक्ट पे काम कर रहा है, वो रिएक्ट वाला उसको एंगुलर पे जाना है फॉर एग्जांपल, सेम प्रोजेक्ट को वो एंगुलर में देख लेगा कि कैसे बनाएंगे, चैट जीपीटी से हेल्प ले लेगा कि मेरे को इस प्रोजेक्ट में एंगुलर पे कैसे बनाएंगे, तो रिएक्ट के कंपोनेंट एंगुलर में कैसे बनाएंगे वो सीख लेगा वो, और जो सर्विसेज हैं जो आपस में उस डेटा फ्लो हो रहा है वो पूरा देख लेगा, सब कुछ जो भी रिएक्ट में हो रहा है वो एंगुलर में देख लेगा, और नेक्स्ट कंपनी में बोल देगा कि ये वाला प्रोजेक्ट में हम लोग एंगुलर में बना रहे थे, और वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा एंगुलर में तो आपके पास आंसर होंगे क्योंकि आप पूरा देख ही चुके हैं वो सब चीजें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैं अभी जो करंट मेरा प्रोजेक्ट है उसमें यूजुअली मतलब जो रियल प्रोजेक्ट होते हैं उसमें डेवऑप्स की टीम अलग होती है, मतलब AWS की हैंडलिंग और पूरी जो इंफ्रा की टीम होती है वो प्लेटफॉर्म इंजीनियर वो अलग टीम होती है पूरी। ठीक है, तो क्लाइंट उनका एक्सेस हमें देता भी नहीं है, मतलब बहुत ही लिमिटेड एक्सेस हमें मिलता है, रोल बेस्ड एक्सेस मिलता है मतलब। तो क्लाइंट की टीम अलग होगी डेवऑप्स की, उसके लिए जैसे अभी करंट प्रोजेक्ट में क्लाइंट की डेवऑप्स की टीम अलग है, हमारी साइड से अलग डेवऑप्स की टीम है, और जो बीइंग ए डेवलपर हम लोग हैं हमें बहुत ही लिमिटेड एक्सेस देते हैं वो AWS का। ठीक है, लेकिन अगर जब मैं नेक्स्ट उसमें जाऊंगा जॉब में, मान लो मैं जो नेक्स्ट जॉब में स्विच करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरे को अगर मैं आर्किटेक्ट रोल के लिए जा रहा हूं तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि मेरे को पिछले प्रोजेक्ट में भाई मेरे को AWS करने नहीं दे रहे थे वो ज्यादा, तो मैं AWS में नहीं कर, मेरे को नॉलेज नहीं है वो, क्योंकि वो मेरी जिम्मेवारी है नॉलेज लेना एज पर माई एक्सपीरियंस। तो मैं सिंपल है, मैं क्या करूंगा, मैं AWS का बेसिक नॉलेज तो है मुझे मान लो उसकी, लेकिन डीप नॉलेज जो सिनेरियो बेस्ड नॉलेज होती है कि रोज रोज जो उनके पास चैलेंजेस आते हैं वो ऑब्वियसली मुझे नहीं होगी क्योंकि मैं उसमें डेली डीप में काम नहीं करता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उसमें कोई सर्टिफिकेशन कर लूंगा, मैं AWS का सर्टिफिकेशन कर लिया मैंने कुछ। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊंगा अपनी डेवऑप्स टीम के पास, उनसे मैं सिनेरियोज रिटर्न लिखवा लूंगा या सिनेरियोज उनसे ले लूंगा कि यार ये वाला जो हम जो प्रोजेक्ट बना रहे थे इसमें तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे, क्या क्या तुम उसके सोल्यूशन दे सकते हो, क्या क्या तुम्हें डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उनसे 4-5 सिनेरियो में पूछ लूंगा कि तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, यूजुअली जनरल चैलेंजेस क्या होते हैं और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस आए थे जो तुमने सोल्व किए। ठीक है, वो सारे चैलेंजेस लिख के और मैं अपना रेडी कर लूंगा, और जब नेक्स्ट इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मैं बोल दूंगा कि मैं AWS की भी पूरा सर्विसेज में इनकी मैं ही देख रहा था, मैं ओवरऑल में देख रहा था बीइंग आर्किटेक्ट में, मैं बोल दूंगा कि मैं यहाँ पे मतलब आर्किटेक्ट का रोल कर रहा था पूरा।
ठीक है। तो मैं AWS भी देख रहा था इनका, तो वो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने क्या किया AWS में अपने प्रोजेक्ट में, तो क्योंकि मेरे पास सिनेरियोज होंगे, मैं उनको बता दूंगा, आंसर कर दूंगा मैं। तो इसी तरह ही हम इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यू में कोई भी मतलब जीरो, मतलब पूरी सच्चाई लेके इंटरव्यू में नहीं जाता, ठीक है। आपको जो जिस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, आपको अपने आप को सेल करना है उस प्रोफाइल के लिए। तो आपको सेल तभी होगा जब जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जब आप उससे एग्जैक्ट मैच कर जाओगे ना, तो आप उस सिलेक्ट हो जाओगे इस इंटरव्यू में। तो आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए ना प्रोफाइल रेडी करनी है अपनी, उनकी सारी रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए। यही करना होता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो आपको ये नहीं डरना है कि अभी आपकी एक पर्टिकुलर चीज पे आप काम कर रहे हो और वो चीज आप फ्यूचर में कैसे मूव करोगे। आप इजीली मूव कर सकते हो, किसी को नहीं पता चलेगा, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर आप डक की तरह बात करते हो, बोल रहे हो और डक की तरह आप दिख रहे हो, तो आप डक हो, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका है। अब मेरे से कोई ये नहीं पूछेगा कि सर मेरे को प्रोजेक्ट मेरे को सिंपल मिल रहा है और मेरे को आगे जाके मैं क्या बताऊंगा, ये तो बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ना उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो सिंपली आप ये बोल देना कि मैं इसकी कंपनी की वेबसाइट बना रहा था। फ्रंट एंड वाले तो ये बोल सकते हैं कि देखो मैं कंपनी की वेबसाइट बना रहा था, लिख देना उसी कंपनी की वेबसाइट मैंने बनाई है, सिंपल। और बैकएंड वाले भी बोल सकते हैं कि मैंने इसका बैकएंड बनाया, इसका बैकएंड में कुछ कुछ देख लेना। तो कुछ नहीं भी मिला ना, तो लास्ट चीज ये है। नहीं तो आप सिंपल आप ये करना, अगर आपको कोई दूसरी टेक स्टैक पे मूव करना है नेक्स्ट कंपनी में, तो अभी आपको जो काम मिल रहा है आप वो करो। जब आप इंटरव्यू देने की प्लानिंग करोगे, तब जिस टेक स्टैक पे आप मूव करने वाले हो, उस वाले डेवलपर से मिल लेना अपनी कंपनी में, और वो देख लेना कैसे काम कर रहे हैं वो लोग, उनसे आइडिया ले लेना कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। उनसे देख लेना सिनेरियो, कौन कौन से चैलेंजिंग सिनेरियो आते हैं, और कुछ वो आपको एक प्रैक्टिकल आपको प्रोजेक्ट दिखा देगा कि आपको इस वाले प्रोजेक्ट में इस तरह चीजें चलती है। तो वो प्रोजेक्ट आप अपने सीवी में ऐड कर देना कि मैंने भी सी पे काम किया था, ठीक है। और वो सिनेरियोज आपको होंगे, उससे समझ लोगे आप 2-3 दिन लगा के। तो किसको पता चल रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उस पे कर रहे थे काम? आप बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। अगर आप एक के आंसर कर पाओगे तो उसको लगेगा हाँ आप इसी पे काम कर रहे थे। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे जाना चाहते थे और आप दूसरी पे काम कर रहे हो। आप इजीली कभी भी मूव कर सकते हो, आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली किसी आप सिंपल प्रोजेक्ट पे हो, तब भी आप फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट में आप दूसरे प्रोजेक्ट में जा सकते हो, और अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और भी ऐड कर सकते हो ना, नया नया। अगर आपको लग रहा है कि सिंपल प्रोजेक्ट है, तो कुछ और फीचर ऐड कर दो उसी के अंदर, किसको पता है, उसमें और फीचर ऐड कर दो कि हम ये चीज भी करते थे, ये चीज भी करते थे, ये चीज भी करते थे, ठीक है। वो चीज के बारे में लर्न कर लो, और आपका प्रोजेक्ट जो सिंपल प्रोजेक्ट है वो एडवांस प्रोजेक्ट बन जाएगा कंपनी के अंदर भी। तो आप अपने पास्ट जो एक्सपीरियंस है, जो कंपनी में काम कर रहे हो, उसी को किसी तरह भी मॉडिफाई कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ आपको प्रेजेंट करना है, आपको उन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए और आपको ठीक से प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप कोई भी काम बता सकते हो कि मैं इस चीज पे काम कर रहा था। नेक्स्ट जो इंटरव्यूअर है वो कोई वेरीफाई करने नहीं आएगा इस चीज को, ना किसी को इंटरेस्ट होता है इतना, ना किसी के पास टाइम होता है इतना, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डक टाइपिंग यूज करनी है आपको करियर में। जब आपको नेक्स्ट मूव करना है तो आपको वो चीज़ सीख लेनी है, और ऐसे ही एक एक चीज़ करके हम आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज हम ये नहीं बोल सकते नेक्स्ट इंटरव्यू में कि मेरे को पिछली कंपनी में ये इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं मिल रहा था, बट आई वांट टू वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी। ऐसा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, या ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको काम मिल रहा था। काम हमेशा क्लाइंट या कोई भी कंपनी है वो अपने बेनिफिट के लिए देगी, आपकी लर्निंग के लिए नहीं देगी। आपकी लर्निंग आपके खुद की जिम्मेवारी है, ठीक है। तो लर्निंग आपको खुद करनी है। उन चीज़ों को आप अपने सीवी में ऐड कर दो, और कुछ भी बता सकते हो, प्रेजेंट करना चाहिए, आना चाहिए, और आपको नॉलेज होनी चाहिए उन चीज़ों की, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।